अस्सलाम वालेकुम दोस्त। सब आप कैसे हैं? आप लोग उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो सब आप ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो हमने शुरू किया है, ये उसका एपिसोड 2 है। आप लाजमी देखिएगा, उम्मीद है इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। 21 है हमारे पास। ही कहते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड बाय, जिसे हम गैप कहते हैं। हम अक्सर होगा जब हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो हम गैप गैप बार बार एक लफ्ज़ कहते हैं, GAAP, तो वो यही होता है जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाता है, ठीक है। FASB इसको कहा जाता है, अमेरिका में ये वो बनाता है। अच्छा, 22 हमारे पास कहते हैं कि इन पेवर सिंगल एंट्री सिस्टम ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। तो याद रखिए, जब सिंगल एंट्री सिस्टम होता है, जो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ठीक है, BCom के लेवल पे अगर आप लोगों ने किया, या ICom में भी लोग पढ़ते होते हैं, ठीक है, जो इंटरमीडिएट करते हैं कॉमर्स वगैरह में, या DCom जिन लोगों ने किया उनको पता होगा कि जो सिंगल एंट्री सिस्टम में पर्सनल अकाउंट सिर्फ इस्तेमाल होता है, यानी कि बंदे का अकाउंट सिर्फ इस्तेमाल होता है, डेटर्स क्रेडिटर्स अकाउंट वगैरह इस्तेमाल होते हैं, सेल्स लेजर और परचेज लेजर वगैरह कुछ भी नहीं होता उसमें। अच्छा, 23 है कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। अब डबल एंट्री आप लोगों को पता होगा, हर एंट्री की हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट डाला करते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो उसमें रियल, नॉमिनल और पर्सनल सारे अकाउंट होते हैं। अब आप लोगों को बताऊं, जो है ना, आप लोग के रिमेंबरिंग के लिए कि रियल अकाउंट कौन से होते हैं। रियल अकाउंट एसेट्स के अकाउंट होते हैं, उन तमाम को रियल अकाउंट्स कहा जाता है। और नॉमिनल जो एक्सपेंसेस के अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, उनको नॉमिनल अकाउंट, जिस तरह डेप्रिसिएशन वगैरह है, ये सारे नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। और सी पर्सनल अकाउंट से मुराद वो तमाम अकाउंट्स हैं जो हमारे पास होते हैं, जिस तरह डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये सारे पर्सनल अकाउंट होते हैं। तो डबल एंट्री में सारी चीज़ों को हम रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, 24 है कहते हैं इन सिंगल एंट्री सिस्टम नेटवर्क मेथड इज आल्सो का। तो आप लोगों को पता होगा, जब हम नेटवर्क जो है ना मेथड होता है हमारे पास, उसमें हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। हम उसमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कैलकुलेट करते हैं, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल को आइडेंटिफाई करते होते हैं। अच्छा, 25 है हमारे पास, कहते हैं विच मीटिंग इज हेल्ड वंस इन द लाइफ ऑफ अ कंपनी। आप लोगों को पता होगा, ये स्टेचुटरी मीटिंग होती है। स्टेचुटरी मीटिंग यानी कि तीन महीनों के बाद और 6 महीने के अंदर अंदर आप लोगों ने इस मीटिंग को हर सूरत कंडक्ट करना होता है, और ये ज़िंदगी में सिर्फ एक बार कंडक्ट होता है। तो ये ना साथ में इंफॉर्मेशन थोड़ी सी याद रखें। 26 के हमारे पास कहती है विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस डील विद द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। तो याद रखें जी, आप लोगों ने हर सूरत अपने पल्ले बांध लेना है कि रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स से मुराद क्या है। कि रिवैल्यूएशन से मुराद ये कि अब आप एसेट्स को रीवैल्यू करते हैं, ठीक है। हर अकाउंटिंग ईयर्स के आखिर में अब अपने एसेट्स को रीवैल्यू करते हैं कि हमारे पास उसकी वैल्यू क्या है और मार्केट में उसकी वैल्यू क्या चल रही है। अब ये क्यों करते हैं, उसकी वजह ये होती है कि आप अपने बुक्स को ट्रू एंड फेयर जो है ना रिकॉर्ड कर सकें, ट्रू एंड फेयरली उसको प्रेजेंट कर सकें। तो ये सेक्शन 235 है जिसके अंदर ये सारा कुछ होता है। अच्छा, 27 है जी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आपको पता है जी CGS कैसे कैलकुलेट होता है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करके आपके पास CGS होता है, ठीक है। वैसे हम लोग क्या करते हैं, सेल्स माइनस CGS करके ग्रॉस प्रॉफिट आता है ना, तो इसी फार्मूले को आप लोग उलट कर लें तो सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू CGS आता है। अच्छा, 28 क्या है जी, कहते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। आप लोगों को याद होना चाहिए कि जो AGM होता है, एनुअल जनरल मीटिंग जो होता है, ये हमेशा 18 महीनों के अंदर अंदर आप लोगों ने कंडक्ट करनी होती है हर साल, ठीक है। यानी कि 12 महीने तो आपका अकाउंटिंग पीरियड हो गया, तो 6 महीनों के अंदर अंदर आप लोगों ने, जैसे ही अकाउंटिंग ईयर आपका खत्म होगा, तो आप लोगों ने एक जो है ना AGM करना होता है। अच्छा, 29 है हमारे पास फॉर फाइंडिंग ऑफ फ्यूचर वैल्यू। तो याद रखें जी, फ्यूचर वैल्यू फाइंड करने का क्या फार्मूला होता है जी, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + R% की पावर n। ये हमारे पास फ्यूचर वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला होता है। अच्छा, 30 हमारे पास कहते हैं लॉस अगर हमारे पास रिवैल्यूएशन पे होती है, यानी कि रिवैल्यूएशन हो गई, एसेट्स की वैल्यू ज़्यादा नहीं बल्कि कम हो गई, तो वो रिवैल्यूएशन का जो लॉस होता है वो रिकॉर्ड कहाँ पे होता है, याद रखें, ये कहीं पे P&L पे नहीं जाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाता, बैलेंस शीट में नहीं जाता, बल्कि कहाँ जाता है, रिवैल्यूएशन रिजर्व्स अकाउंट में जाता है। अच्छा, 31 हमारे पास क्या है जी, क्लोजिंग स्टॉक। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये इसमें IAS 2 डील करता है, ठीक है, जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 2, वो जो है ना इसमें डील करता है, इन्वेंट्री में डील करता है। तो हम लोग इन्वेंट्री को किस पे रिकॉर्ड करते हैं, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। इन दोनों में से जो लोअर होगा उस पर हम लोग उसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, मार्केट प्राइस या कॉस्ट प्राइस पे नहीं करते हैं। अच्छा, 32 हमारे पास कहते हैं एनी डोनेशन रिसीव फॉर स्पेसिफिक पर्पस। तो याद रखें, अगर आप स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई डोनेशन रिसीव कर रहे हैं तो वो रेवेन्यू रिसीट नहीं होती बल्कि कैपिटल रिसीट होती है। ना उसको ग्रांट कहते हैं ना डोनेशन कहते हैं, बल्कि उसको कैपिटल रिसीट कहते हैं और उसको बैलेंस शीट में डालते हैं। अच्छा, 33 हमारे पास जी, कहते हैं डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस इज ट्रीटेड इन। याद रखें, वो बैलेंस शीट में जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो कैपिटल रिसीट होता है, अभी हम लोगों ने डिस्कस भी कर लिया। अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पेटी कैश क्या होता है, हमारे पास एसेट होता है, ठीक है। हमारे पास पेटी कैश होता है, लेकिन होता तो एसेट ही है ना, कैश आपके पास पड़ा होता है, ठीक है। 35 क्या है जी, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज पार्ट ऑफ, जो BRS होता है, ये किसका पार्ट होता है जी, ये कैश बुक का पार्ट होता है। और इसका मकसद क्या होता है BRS का, उसका मकसद ये होता है ताकि हम लोग अपने
दोनों बैलेंसेस को, पासबुक के बैलेंस को और कैश बुक के बैलेंस में जो डिफरेंस आ रहे थे उसको आइडेंटिफाई कर सके कि डिफरेंस किस वजह से आ रहा है। इंशाल्लाह आगे चल के ना आपको BRS ये सारी हर टॉपिक पे ना इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए काफ़ी सारे MCQs बनाऊंगा और आप लोग उसको ज़रूर देखें। 36 क्या है जी कि डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रॉफिट एंड नॉमिनल प्रॉफिट इज कॉल्ड, जो सॉरी ये नॉमिनल नहीं, ये दरअसल नॉर्मल प्रॉफिट है, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट है, ये गलती से नॉमिनल लिखा गया लेकिन ये है नॉर्मल। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको क्या कहा जाता है जी, सुपर प्रॉफिट कहा जाता है। तो दोस्तों अब उम्मीद है आप लोगों को ना ये सीरीज़ काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोग समझ रहे होंगे कि हाँ जी हमें इससे फ़ायदा भी हो रहा है। अगर आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो ज़रूर इसको ना सब्सक्राइब और लाइक करें और अपने दुआओं में याद रखें।